हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 3 चैप्टर 5 बहादुर बिट्टू। ये है एक पंजाबी लोक कथा। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओपन योर बुक एंड टच योर फिंगर। ओके। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टू। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टू ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? तो क्या होता है, एक बार क्या होता है, किसान होता है, उसकी बीवी का नाम क्या होता है, बिट्टू। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा, सुबह सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर मेरे पास आया और उसने शेर ने कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो बिट्टू ने, किसान की बीवी बिट्टू थी ना, उसने किसान से पूछा, तो तुमने क्या जवाब दिया? ये देखिए, ये इनका घर है ना, ये है किसान, ये है बिट्टू उसकी बीवी। तो ये उनका घर है। ये बता रहा अपने बीवी को, शेर ने मुझे कहा कि मुझे अपना बैल दे दो वरना तुझे मैं खा जाऊंगा। तो बिट्टू बोल रही है, तूने क्या जवाब दिया? नेक्स्ट पेज है बच्चों, ओपन। नेक्स्ट पेज निकालेंगे। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा मीन्स होता है डांट लगाई। घर की गाय शेर को खिलाते तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ से खाएंगे? बिट्टू को एक तरकीब सूझी। तरकीब मीन्स होता है बच्चों उपाय। उसने कहा, तुम फौरन मीन्स होता है जल्दी, खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल मीन्स बहुत कमजोर। उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। तो किसान ने क्या कहा बच्चों, शेर से, तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय लेके आता हूँ। तो बिट्टू ने किसान को फटकारा मीन्स डांट लगाई। उसने कहा कि तुम्हें शेर को गाय देते हुए शर्म नहीं आती? बच्चे भूखे मर जाएंगे, न घर में दूध होगा न लस्सी होगी, रोटी बच्चे किस चीज़ के साथ खाएंगे? तो बिट्टू को एक उपाय सूझा। उसने कहा कि तुम फौरन खेत में जाकर बोलो, शेर से बोलो कि मेरी बीवी एक घोड़ा लेकर आ रही है। ओके, ये देखिए, ये है ना, ये बिट्टू है, ये घोड़ा लेकर शेर के पास जा रही है। देखिए शेर है ना, ये खेत में शेर भी है। देखिए ये घोड़ा लेके उसकी बीवी, किसान की बीवी बिट्टू शेर के पास जा रही है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट पेज। बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार होगी। बिट्टू ने क्या किया, सिर पर एक पगड़ बांधा। पगड़ आप जानते हो ना, ये है पगड़, बांधा और दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टू बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। देखा, बिट्टू ने बहुत बहादुरी दिखाई ना बच्चों। उसने क्या किया, शेर को भी डरा दिया। वो दौड़ती दौड़ती शेर के पास गई तो शेर को उसको डराने के लिए कहा कि यहाँ आप तो कह रहे थे यहाँ 4 शेर हैं, यहाँ तो सिर्फ एक ही शेर है, यही नाश्ते के लिए काफ़ी है। इतना सुनकर शेर क्या हो गया, डर के मारे भाग गया। डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे, ऐसा अपने जो
बिट्टो का पति था किसान, उससे कहा, किसने? बिट्टो ने। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। आंतें छटपटाना, शेर को बहुत भूख लगी हुई थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज इस बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। तो बिट्टो ने कहा था ना, यहाँ तो 4 शेर नहीं है, एक ही शेर है, मेरा नाश्ता हो जाएगा। तो शेर बहुत डर गया। तो शेर ने जब भेड़िया मिला तो उसने पूछा, महाराज आज क्या बात है, बहुत मुश्किल मैं दिखाई दे रही हो। तो शेर ने क्या कहा, आज मैं एक राक्षसी से पाला पड़ गया था जो सुबह क्या करती है, 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था, क्योंकि भेड़िया सारा कुछ देख रहा था। सुबह उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था, क्योंकि बिट्टो ने ऐसा रूप बना रखा था कि राक्षस जैसी लग रही थी। आप इस बार भी कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। क्या? भेड़िए ने उसको समझाया, शेर को, कि आज तुम्हारे हाथ उसके बैल लग जाएंगे तो आप उनके खेत में जाइए। तो किसान क्या कहा शेर ने, मैं जाऊंगा मगर तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। नेक्स्ट पेज है बच्चों, ये देखिए दोनों ने पूंछ बांध ली है। देखिए ये बिट्टो है, ये शेर है, ये भेड़िया है, ये पूंछ बांध रखी है। दोनों जने पूंछ बांध कर चल पड़े। ये शेर और भेड़िया दोनों पूंछ बांध कर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश आवास गुम हो गए। होश आवास गुम होना, बहुत डर हो जाना, बहुत घबरा जाना। ओके, वह डर से थर थर कांपने लगा और किसान थर थर कांपने लग गया। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। बिट्टो है, बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। बिट्टो ने फिर डराया। क्या कहा भेड़िए से, अरे भेड़िए, तू तो कह रहा था कि मैं 4 शेर लाऊंगा, तू तो एक ही शेर लाया है, वो भी कमजोर सा, मरियल सा। शेर के होश हवास फिर से उड़ गए। वो बहुत घबरा गया। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा, फौरन, जल्दी। शेर ने फिर से समझा कि धोखा किया है भेड़िए ने, वो वहाँ से भाग गया। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगी। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। देखिए बच्चों, बिट्टो ने कितनी बहादुरी से काम किया ना। उसने एक जंगल के राजा को, शेर को भी भगा दिया और शेर से वो बिल्कुल नहीं घबराई। उसने बहुत हिम्मत से काम लिया। ओके, जिससे शेर उनकी खेत में अब कभी नहीं आएगा। तो बच्चों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।